नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन मुश्किल लगने वाली सिचुएशन पर बात करेंगे। बस में किसी अजनबी से बातचीत कैसे शुरू करें। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए इसे समझने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना, कि किसी से बात करने का मन तो है, पर एक अजीब सी झिझक हमें रोक लेती है। खैर, आज हम इसी झिझक को दूर करने का एक प्रैक्टिकल तरीका देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इस बातचीत की चुनौती को समझेंगे, फिर वो सबसे ज़रूरी पहला नियम जानेंगे, उसके बाद 4 स्टेप्स का एक पूरा फ्लो देखेंगे, फिर सीखेंगे कि बात को अच्छे से ख़त्म कैसे करें। कुछ ज़रूरी प्रो टिप्स भी हैं और आखिर में एक बहुत ही अहम सबक पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है, रटी रटाई स्क्रिप्ट्स यहाँ काम नहीं करती। वो बहुत रोबोटिक और बनावटी लगती हैं। एक नेचुरल बातचीत के लिए हमें स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक फ्लो चाहिए। मतलब एक ऐसा ढांचा जो हमें गाइड तो करे, लेकिन हमें स्वाभाविक रहने की पूरी आज़ादी भी दे। चलिए अब आते हैं सबसे अहम नियम पर। कोई भी बात कहने से पहले एक प्री चेक करना बेहद जरूरी है। असल में ये पूरा तरीका ही सम्मान और दूसरे इंसान के स्पेस को समझने पर टिका हुआ है। समझ लीजिए कि ये इस पूरी गाइड की नींव है। मतलब बात शुरू करने की कोशिश करने से भी पहले हमें हमेशा सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना है। ये समझना है कि वो इंसान बातचीत के लिए तैयार है भी या नहीं। और ये हैं वो साफ संकेत जिन्हें हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने हेडफोन लगा रखे हैं, या वो किताब पढ़ने या फ़ोन चलाने में पूरी तरह बिजी है, या फिर आंखें बंद करके आराम कर रहा है, या बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका सीधा मतलब है डू नॉट डिस्टर्ब। इस सीमा का सम्मान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। मतलब सामने वाला इंसान बातचीत के लिए खुला हुआ लग रहा है। तो अब हम आते हैं इस प्रोसेस के मेन पार्ट पर। ये एक 4 स्टेप का तरीका है जिसे एक नेचुरल और सम्मानजनक बातचीत बनाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो ये हैं वो 4 स्टेप्स। पहला, द ओपनर। दूसरा, द ब्रिज। तीसरा, सामान्य बातचीत। और चौथा, द क्लोजिंग। ये चारों स्टेप्स हमें बातचीत की शुरुआत से लेकर उसके एक अच्छे अंत तक का रास्ता दिखाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला कदम है दी ओपनर। अब देखिए, सीधे हेलो कहना थोड़ा अटपटा लग सकता है। इसकी जगह एक सिचुएशनल ओपनर यूज करना कहीं ज्यादा बेहतर है। मतलब अपने आसपास की किसी स्थिति पर एक छोटा सा कमेंट करना, ये बहुत नेचुरल लगता है। यहाँ 2 तरह के ओपनर्स हैं जिन्हें हम आजमा सकते हैं। एक है सेफ ओपनर, जैसे कि ट्रैफिक या भीड़ पर कोई बात कह देना। दूसरा है कॉन्फिडेंट ओपनर, जिसमें बस का रूट पूछने जैसी कोई छोटी सी मदद मांगी जा सकती है। दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये सेफ ओपनर का एक बढ़िया उदाहरण है। भाई साहब, आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें कोई प्रेशर नहीं है। अगर सामने वाला इंसान मुस्कुराकर या ठीक से जवाब देता है तो समझ लीजिए ये आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल है। अच्छा, ग्रीन सिग्नल मिल गया तो अब आता है स्टेप 2, द ब्रिज। इसका मकसद बस इतना है कि उस शुरुआती कमेंट को एक असली बातचीत में बदला जाए। ये वो पल है जब हम एक सामान्य टॉपिक से थोड़ा सा पर्सनल होते हैं, लेकिन बहुत ही सहज तरीके से। मिसाल के तौर पर, मदद के लिए धन्यवाद कहने के बाद एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछना, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं। ये बातचीत को एक नई दिशा देता है। पर याद रखिए, ये तभी करना है जब पहले सवाल का जवाब पॉजिटिव मिला हो। और ये बहुत ही जरूरी है, हमें रेड सिग्नल्स को पहचानना होगा। अगर जवाब सिर्फ एक शब्द में आए, जैसे हाँ या ना, या फिर वो इंसान तुरंत वापस अपने फोन में देखने लगे, तो ये साफ संकेत है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे में सम्मान के साथ पीछे हटना ही सबसे सही होता है। और अगर बातचीत अच्छी चल रही है, सब कुछ पॉजिटिव है, तो हम आते हैं स्टेप 3 पर, यानी सामान्य बातचीत। यहाँ पर हमें उनके पिछले जवाब को ही पकड़कर आगे बढ़ना है और कोई कॉमन टॉपिक ढूंढना है जिस पर थोड़ी देर बात हो सके। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। एक अच्छी बातचीत का राज बोलने से ज्यादा सुनने में छिपा है। हमें दूसरे इंसान की बातों में सच्ची दिलचस्पी दिखानी होगी, सवाल पूछने होंगे और सिर्फ अपनी ही कहानी नहीं सुनानी है। तो अब हम पहुंच गए हैं बातचीत के आखिरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर।
जब स्टॉप आने वाला हो तो बात को बिना किसी अजीब लम्हे के बहुत ही स्मूथली खत्म कैसे करें। अब यहाँ एक बहुत ही मॉडर्न और प्रैक्टिकल सलाह है। सीधे फ़ोन नंबर मांगना आजकल थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट और शायद डेस्परेट लग सकता है। इसकी तुलना में इंस्टाग्राम हैंडल मांगना कहीं ज़्यादा कैजुअल, सेफ और कम दबाव वाला तरीका माना जाता है। आप कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं, ये बहुत ही विनम्र तरीका है, सीधा है और सबसे अच्छी बात, ये सामने वाले को बिना किसी झिझक के ना कहने का भी पूरा मौका देता है। अब नतीजा चाहे जो भी हो, उसे ग्रेसफुली हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अगर जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जवाब ना है तो उसे पूरी विनम्रता से स्वीकार करें। एक मुस्कान के साथ कहें, कोई बात नहीं, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और आगे बढ़ जाएं। और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी प्रो टिप्स हैं जो पूरी बातचीत के दौरान हमें ध्यान में रखने चाहिए। इन्हें आप 3 सुनहरे नियम भी कह सकते हैं। पहला, हमेशा पर्सनल स्पेस का सम्मान करें। दूसरा, चेहरे पर एक हल्की और नेचुरल मुस्कान रखें, घूरना नहीं है। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी है, अगर कोई मना कर दे तो उसे कभी भी दिल पर ना लें। ये बस एक बातचीत थी और कुछ नहीं। तो इन सभी स्टेप्स, नियमों और टिप्स को देखने के बाद सवाल उठता है कि इस पूरी गाइड का असली मकसद आखिर है क्या? तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहेंगे। क्या असली लक्ष्य सिर्फ एक फ़ोन नंबर या इंस्टाग्राम आईडी हासिल करना है? या फिर कुछ पलों के लिए ही सही एक वास्तविक, सम्मानजनक, इंसानी कनेक्शन बनाना है, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो? सोचिएगा ज़रूर।